हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में टोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, हे राम। सॉरी। संजय गुप्ता पेश करते हैं हे राम। लेखक तरुण कुमार वाही, परिकल्पना विवेक मोहन, चित्रांकन मनु सुलेख व रंग सुनील पांडे और संपादक मनीष गुप्ता। युद्ध से युद्ध ही पनपता है, आग से आग नहीं बुझती, हिंसा से हिंसा खत्म नहीं होती। लेकिन फिर भी इंसान के मस्तिष्क पर हिंसा का ही राज है। कोई कारण पैदा होते ही मस्तिष्क किसी भी हिंसा के लिए फौरन तैयार हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी साइकिल किसी की साइकिल से टकरा जाती है तो आपका दिमाग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होगा, चाहे इसके लिए कितनी ही हिंसा हो जाए। कुछ ऐसा ही आज नानावती चौक पर भी होने जा रहा था। ये अरे, ये तो हरि बापू है। हरि बापू, हरि बापू घायल हो गए। उफ। सड़क को अपनी जागीर समझकर गाड़ियां चलाते हैं। आह। ये तो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। और हिम्मत देखो, बोतल अभी भी मुंह से लगा रखी है। बाहर निकालो इसे, उतार दो इसका नशा। अरे रे, ये क्या करता है, शर्ट की क्रीज बिगड़ जाएगी। बेटे, अब तो हम तेरी कार और तेरे पूरे शरीर की क्रीज बिगाड़ देंगे। खटाक। आह। उह। नहीं, ठहरो। यह हिंसा है और हिंसा पाप है। ऐसा मत करो, जाने दो इसे। भूल मेरी ही थी। सुन लिया तुमने, भूल इसकी ही थी। और अब भी अगर किसी ने कोई गड़बड़ की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। भीड़ के आक्रोश को अब रोक पाना मुश्किल था। ठक। धमकी देता है, मारो मारो। लेकिन इससे पहले कि बबेला मच जाता, सफेद खादी कुर्ता पजामाधारी उन युवकों का रेला भीड़ के सामने ऐसे आ खड़ा हुआ मानो समुद्र की उफनती लहरों को रोकने के लिए बना दी गई हो कोई दीवार। अहिंसा के कार्यकर्ता हैं हम। अहिंसा की बुनियाद हमने शांति की फूलों से रखी है। इनमें हिंसा की ईंटें नहीं लगने देंगे। आप लोगों से हमारी प्रार्थना है कि आप लोग बेवजह फसाद खड़ा ना करें। तब। और आप मिस्टर, शायद आपको नहीं मालूम कि मैं रेड लाइट पर जेब्रा क्रॉसिंग सड़क पार कर रहा था। लेकिन शायद नशे में ना तो आपको लाल बत्ती दिखाई दे रही थी, ना जेब्रा क्रॉसिंग, ना सड़क पार करता मैं, और ना कोई कानून। अपनी गलती मानने के बजाय आपने हिंसा को जन्म देने की कोशिश की। इस हिंसा की वजह से कई लोगों का खून अकारण बह सकता था, खुद आपकी जान पर भी बन सकती थी। पिस्टल पास होने के बावजूद भी आप भीड़ को नहीं रोक सकते थे। इंसान के अंदर एक राक्षस छिपा होता है जिसका नाम है गुस्सा। उसे नियंत्रित कीजिए, सुखी रहोगे। आइए हरी बापू, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है? नहीं, मामूली खरोंचे हैं, घाव जल्दी भर जाएंगे, चलो। हरी बापू। ओ, तो ये हरी बापू थे, अहिंसा परमो धर्मा जिनका नारा है। हरी बापू और उनके अनुयायियों ने सचमुच मुझे एक बड़े गुनाह से बचा लिया, वरना आज जाने क्या हो जाता। आज 2 अक्टूबर था, वो महान दिन जिस दिन उस युग पुरुष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। पूरे देश में साबरमती के उस संत की याद में विभिन्न आयोजन होते हैं। आज के हिंसा भरे माहौल में अहिंसा द्वारा शांति मार्च का आयोजन किया गया था। हिंसा का त्याग करो, शांति मार्च। जियो और जीने दो, गांधी जी ने कहा था। लेकिन इसे हमारी व्यवस्था की कमी कहें, कानून की बेचारगी कहें, या भाग्य की मार, हिंसा अपना जबड़ा इस कदर फैला चुकी है कि जिसे देखकर यह नहीं लगता कि यह जबड़ा कभी बंद होगा। थाए थाए। पुलिस पागल कुत्तों की तरह हमारे ट्रक के पीछे लग चुकी है। योडे, ट्रक में दादा का माल है। अगर जल्दी हमने इसे डॉज ना दिया तो शहर की सारी पुलिस जीप हमें थोड़ी ही देर में घेर लेगी। तू घबरा मत कुट्टी, पुलिस से छुटकारे का रास्ता मुझे मिल गया है। वो देख सामने उस शांति मार्च को। मैं ट्रक को लेकर शांति मार्च कर रहे लोगों पर चढ़ा दूंगा। आ ई थाक। शांति मार्च में भगदड़ मच गई। भगदड़ ने पुलिस जीप का रास्ता रोक दिया है। ओ गॉड, उन्होंने जानबूझकर किया है ताकि हम उनका पीछा ना कर सके। हमारा रास्ता पीछे से भी साफ हो चुका है और आगे से भी, क्योंकि वो देख चुके थे। सॉरी, जुबान लड़खड़ा गई थी बेवड़े की, क्योंकि वो देख चुके थे कि रास्ता अभी साफ नहीं हुआ है, बल्कि और भी मजबूती के साथ बंद हो गया है। गांधी जी ने अहिंसा का नारा दिया था। उन्होंने कहा था, जियो और जीने दो। पर वो नारे उनके लिए थे जिनके पास दिल है, सोचने के लिए दिमाग है। वो नारे तुम जैसे दरिंदे शैतानों के लिए नहीं थे। तुम्हारे लिए नारा डोगा के पास है। चू चू फटाक। और डोगा उस नारे को अपनी गोलियों की आवाजों के साथ बुलंद करता है कि ना तुम जियो, ना दूसरों से जीने का हक छीनो।
भागो। टोगा जिसके पीछे पड़ता है तो भागने के लिए सड़कें उसके पांव का साथ नहीं देती। चू चू। गोलियों का लेवल लगाकर मौत चूमती है जिंदगियों को। चू चू। आ ई। माफ करना बापू, सोचकर निकला था कि कम से कम आज की रात मेरे हाथों कोई हिंसा ना हो, लेकिन मजबूर कर दिया मुझे इन कमीनों ने हिंसा दिखाने पर। शांति मार्च को रौंद देने वालों के जिस्म अगर रौंद ना लेता तो चैन ना मिलता मुझे बापू। अहिंसा का विरोधी नहीं था डोगा, लेकिन जानता था कि बेवड़े जैसे लोगों का इलाज गोली ही है। मगर हिंसा तब नहीं तोड़ गई थी। वो दादा के रूप में जिंदा थी। दादा की जीभ उस छोटी सी चाल के सामने पहुंचकर रुकी। क्यों रे लौटिया, यही है ना वो चाल जहाँ सलीम नगड़ा उसका पूरा गैंग रहता है। पूरे इलाके पर सुनते हैं कि उसी की हुकूमत चलती है। अहिंसा का सॉरी और सुनते हैं कि पुलिस भी यहाँ आने से घबराती है। चेतावनी, कुत्तों और पुलिस का बिना आज्ञा चाल में आना मना है। हाँ दादा, वो देखो, हमारी जीपों की आवाज सुनकर सलीम लगड़ा और उसके साथी बाहर निकल आए। बमला। सलीम की चाल जबरदस्त धमाकों से गूंज उठी। बूम, बाम, बूम। किसी के कान का पर्दा तो नहीं फटा? नहीं। दुश्मन गैंग का कोई आदमी तो नहीं बचा? नहीं। दादा के गले से हिंसक गुर्राहट निकल रही थी। अगले दिन गांधी जी ने देश की आजादी के लिए अहिंसा को ही अपना परम हथियार बनाया था। अहिंसा के उस महान पुजारी की एक आवाज ने अंग्रेजों के बंदूक थामे हाथों को थरथरा दिया था। तो हम अपनी आवाज को क्यों उस बुलंदी तक नहीं ले जा सकते जहां तक पहुंचते पहुंचते हिंसा दम तोड़ दे। उस धोती वाले ने अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ने के लिए डांडी मार्च किया था। हम अपने देश के हिंसा को खदेड़ने के लिए डांडी मार्च करेंगे, जिसमें शामिल होंगे अहिंसा के लिए प्रतिबद्ध हमारे नौजवान साथी, और उनका लक्ष्य होगा दादा टूर्स एंड कुरियर सर्विस। वे हथियार जो शहर के कुख्यात माफिया गिरोह सरगना दादा जैसे गुंडे मवालियों की असली ताकत है। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम सब? अहिंसा के पुजारी, मुझे हरी बापू कहते हैं। तेरा नाम बहुत सुनते हैं हरी बापू, पर आज के दिन तेरा नाम कहीं सुना नहीं जाएगा। उस बापू की मौत भी गोली से हुई थी, तू भी काटकर के हाथों गोली से मरेगा। ओह, काटकर? दादा का दाया हाथ। हिंसकों की चलाई गोलियां हरी बापू तक पहुंच पाती उससे पहले ही अहिंसा की रक्षा पंक्ति हरी बापू के आगे दीवार बन गई। थाए थाए आह, छीन लो इनके हथियार। थाए आह, काट कर के हाथों से सिर्फ तुम अपनी मौत छीन सकते हो। आगे बढ़ो, छीनो। गोलियां रोक ना पाई उस सैलाब को। और छीन लो इनके हथियार, यही है हिंसा की जड़। छीन लो हथियार। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं टोगा सीरीज की कॉमिक हे राम के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।